हेलो दोस्तों एंड वेलकम टू श्री विद्यार्थन एकेडमी नांदेड़। हमारे स्टूडेंट सीरीज लेक्चर में आज जो है वो है अपूर्वा। एंड अपूर्वा फैंटास्टिकली आपको समझाने वाले हैं हार्डी वीनबर्ग इक्विलिब्रियम क्या है एंड वहां पे कौन से वो फैक्टर्स है जो हार्डी वीनबर्ग को थोड़ा सा डी इक्विलिब्रिएट कर देते हैं। सो विदाउट टाइम वेस्ट लेट मी इंट्रोड्यूस अपूर्वा टू यू। हे गाइस, मेरा नाम है अपूर्वा उत्तम अठोले। आई एम फ्रॉम श्री विद्याधना एकेडमी नांदेड़। टुडे आई एम गोना एक्सप्लेन यू मैकेनिज्म ऑफ इवोल्यूशन यानी हार्डी विम्बल प्रिंसिपल। तो फर्स्ट हम समझ के लेते हैं अलील फ्रीक्वेंसी होता क्या है। एक इंडिविजुअल में एक जीन में दो ही अलील्स होते हैं, लेकिन एक पॉपुलेशन में एक से ज्यादा अलील्स हो सकते हैं। तो अलील फ्रीक्वेंसी होता क्या है? लेट अस कंसीडर अलील ए। तो अलील ए की फ्रीक्वेंसी कैसे निकालेंगे? तो नंबर ऑफ अलील्स ए डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ अलील्स। ये हो गई फ्रीक्वेंसी ऑफ अलील ए। इसे हम पी से रिप्रेजेंट करते हैं। सिमिलरली फ्रीक्वेंसी ऑफ अलील स्मॉल ए इज इक्वल टू number of alleles of small a divided by total number of alleles. इसे हम Q से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू हार्डी P प्लस Q इज इक्वल टू 1। अगर हम दोनों साइड में स्क्वायर कर देते हैं तो हमें एक इक्वेशन मिलता है, और उसी इक्वेशन का यूज करके हार्डी विम्बल ने अपना प्रिंसिपल यूज किया था। P plus Q whole square is equal to 1। अकॉर्डिंग टू हार्डी विम्बल, अगर फ्रीक्वेंसी ऑफ अलील कैपिटल ए P है और फ्रीक्वेंसी ऑफ अलील स्मॉल ए Q है, तो P प्लस Q हमेशा 1 ही रहेगा। मतलब ये कभी डिस्टर्ब नहीं होगा, और एक पॉपुलेशन में P प्लस Q इज इक्वल टू 1 ये चीज़ हमेशा चलती आएगी। मतलब ये कभी डिस्टर्ब नहीं होगा और ये फ्रीक्वेंसीज ऐसी ही रहेंगे। क्या आप बता सकते हैं इन चीज़ों का अफेक्ट कौन कर सकता है? मतलब हार्डी विम्बल सच में सही है क्या? क्या एक पॉपुलेशन में अलील फ्रीक्वेंसी हमेशा सेम रह सकती है? तो नहीं। तो हम देखेंगे हार्डी विम्बल प्रिंसिपल को अफेक्ट कौन सी चीज़ें करती है। तो पहले हम देखते हैं हार्डी विम्बल ने अपना प्रिंसिपल कैसे एक्सप्लेन किया था। तो उसने उसका बाइनोमियल इक्वेशन यूज करके एक ग्राफ प्लॉट किया था। इसे कहते हैं बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। इसके हिसाब से वाई एक्सिस रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ इंडिविजुअल फिनोटाइप, और एक्स एक्सिस रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स। अकॉर्डिंग टू हार्डी विम्बल, एक पॉपुलेशन में ज़्यादा लोग स्ट्रांग भी नहीं होंगे, ज़्यादा लोग वीक भी नहीं होंगे, ज़्यादा लोग इंटरमीडिएट वाले होंगे, और यही ग्राफ हम आज एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो हम देखेंगे हार्डी विम्बल को कौन डिस्प्रूव करता है या इस प्रिंसिपल को कौन अफेक्ट करता है। तो फर्स्ट, जीन फ्लो। सेकेंड, जेनेटिक ड्रिफ्ट। थर्ड, म्यूटेशन। फोर्थ, रिकॉम्बिनेशन। Fifth but not least, natural selection.
तो फर्स्ट हम जान लेते हैं जीन फ्लो मतलब क्या. लेट अस कंसिडर पॉपुलेशन ए एंड पॉपुलेशन बी. अगर सम इंडिविजुअल्स फ्रॉम पॉपुलेशन ए अगर वो माइग्रेट कर जाते हैं पॉपुलेशन बी में, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ पॉपुलेशन ए वो चेंज हो जाएगी और साइमल्टेनियसली फ्रीक्वेंसी ऑफ पॉपुलेशन बी भी चेंज हो जाएगी. मतलब हार्डी-विम्बल डिस्टर्ब हो गया, क्योंकि अकॉर्डिंग टू हार्डी-विम्बल पॉपुलेशन ऑफ ए की अलील फ्रीक्वेंसी हमेशा सेम ही होनी चाहिए और पॉपुलेशन बी की भी अलील फ्रीक्वेंसी हमेशा सेम ही होनी चाहिए. लेकिन इन केस ऑफ जीन फ्लो वो फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाती है. अगर जेनेटिक माइग्रेशन बार बार होता है तो वो लीड करता है जेनेटिक फ्लो को. अगर यही बाय चांस हो गया तो वो हो जाता है जेनेटिक ड्रिफ्ट. सेकेंड, म्यूटेशन. हम हमारे सराउंडिंग में हमेशा म्यूटाजेंस प्रेजेंट होते हैं, लेकिन इन सम केसेस वो सक्सेसफुली हमारा डीएनए चेंज कर देते हैं और उसकी वजह से म्यूटेशन होता है. म्यूटेशन यानी सडन चेंज इन डीएनए. फोर्थ, रिकॉम्बिनेशन. रिकॉम्बिनेशन इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन मियोसिस 1 पैचेटिन फेज में रिकॉम्बिनेशन होता है. इसकी वजह से अलील फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाती है. तो हार्डी-विम्बल तो डिस्प्रूव हो गया, क्योंकि अकॉर्डिंग टू हार्डी-विम्बल जेनेटिक फ्रीक्वेंसी कभी भी चेंज नहीं होनी चाहिए. लेकिन इन केस ऑफ रिकॉम्बिनेशन म्यूटेशन के केस में सडन चेंज इन डीएनए, जेनेटिक फ्रीक्वेंसी चेंज हो गई. इन केस ऑफ रिकॉम्बिनेशन पैचेटिन फेस में रिकॉम्बिनेशन होने की वजह से अलील फ्रीक्वेंसी फिर से चेंज हो गई. फिर बट नॉट लीस्ट, नेचुरल सिलेक्शन. तो हमें पता है नेचुरल सिलेक्शन की थ्योरी डार्विन ने दी थी. डार्विन ने क्या किया था? नेचर सिलेक्ट द बेस्ट. मतलब जो फिट है उसे ही नेचर सिलेक्ट करेगा. फिट यानी का फिट यहाँ पर रिप्रेजेंट करता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को. जिस इंडिविजुअल्स में कैपेसिटी है कि वो अपनी पॉपुलेशन को आगे बढ़ा सकते और अपनी जीन ज़्यादा पॉपुलेशन अपनी प्रोजेनीज लीव कर सकते, तो उसे नेचर सिलेक्ट कर लेता है. तो हम देखेंगे नेचुरल सिलेक्शन हार्डी-विम्बल को कैसे अफेक्ट करता है. तो वो हम देखेंगे इन 3 ग्राफ की मदद से. तो हार्डी-विम्बल ने हमें ये ग्राफ दिया था, ये तो आपने देखा. ये नेचुरल सिलेक्शन इसे 3 वेज में अफेक्ट करता है. फर्स्ट, स्टेबलाइजिंग. सेकेंड, डायरेक्शनल. थर्ड, डिस्ट्रप्टिव. स्टेबलाइजिंग में क्या होता है? जो मेन कैरेक्टर वाले इंडिविजुअल्स है वो स्टेबल कर जाते हैं और अलील फ्रीक्वेंसी ऐसी चेंज हो जाती है. इस ग्राफ को हम कहेंगे स्टेबलाइजिंग ग्राफ. सेकेंड, डायरेक्शनल. डायरेक्शन में क्या होता है? कैरेक्टर अदर देन मीन वैल्यू वो स्टेबल हो जाता है और ग्राफ एक डायरेक्शन में शिफ्ट कर जाता है. तो नेचुरल सिलेक्शन में हमें देखता है एक होता है स्टेबलाइजिंग, एक होता है डायरेक्शनल और लास्ट डिस्ट्रप्टिव. डिस्ट्रप्टिव में क्या होता है? जो मीन कैरेक्टर वाली वैल्यू होती है वो फ्रीक्वेंसी डिस्टर्ब कर जाती है और ग्राफ ऐसे चेंज हो जाता है. तो हमने देखा इन नेचुरल सिलेक्शन में इन तीनों भी केस में अलील फ्रीक्वेंसी चेंज हो गई, यानी हार्डी-विम्बल डिस्प्रूव हो गया. तो दोस्तों, नेचुरल प्रोसेस में तो हार्डी-विम्बल स्टेबल नहीं हो पाया, लेकिन अगर आपको एनर्जी के साथ स्टेबिलिटी चाहिए तो ज्वाइन कीजिए श्री विद्याराधना एकेडमी नांदेड़ #स्टडी विथ स्टेबिलिटी.